नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है हमारे खास शो मेरा धर्म मेरा ईमान का। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूं। मैंने भले ही आपको बधाई दी हो, लेकिन देश के ऐसे कई शहर हैं जहां पर यही बधाई आगजनी का कारण बन गई है। वडोदरा में रामनवमी पर शोभा यात्रा निकाली गई तो पत्थरबाजी होने लगी। पहली बार पत्थरबाजी को पुलिस ने कंट्रोल कर लिया, लेकिन शाम होते होते एक बार फिर से पत्थर का शोर हावी होता नजर आया। लेकिन जो तस्वीरें हावड़ा से आई वो तो दिल दहला देने वाली थी। हावड़ा में ऐसे उपद्रवी आग लगा रहे थे कि ना पूरे मार्केट को किस तरीके से जला दिया गया, उसकी तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। ये जो पूरा मार्केट जला दिया गया, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे थे जिनकी रोजी रोटी इसी मार्केट से चलती थी। रोजी रोटी के साधन तक को आग के हवाले कर दिया गया। राम के नाम पर आखिर कौन आगजनी के काम पर इस वक्त लगा हुआ है, ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीरें रामनवमी के मौके पर सामने आई, जहां पर कौमी दुश्मनी फैलती हुई इन तस्वीरों में नजर आई है, फिर चाहे वो वडोदरा हो या फिर हो हावड़ा। सनातन आ रहा है, इसका अर्थ यह है सनातन कहीं गया नहीं था, वो है। वो पहले भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, इसीलिए वो सनातन है। उस सनातन के तरफ अब हमारा ध्यान जा रहा है। जो सनातन है उसको किसी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। अंग्रेजी में कहते हैं टाइम प्रूवन, काल की कसौटी पर वही एक सत्य सिद्ध हुआ है। बाकी सब बदलता है, वो तब से चला है, आज भी है, कल भी रहेगा। हरिद्वार में सरसंघ चालक मोहन भागवत ने सनातन धर्म के कसीदे पढ़े, सनातन धर्म की ताकत समझाई, सनातन धर्म के मूल मंत्र को बताया। लेकिन शायद ये मूल मंत्र न तो वडोदरा तक पहुंचा, ना ही बंगाल। इसलिए वडोदरा में लगी आग की आंच जब हावड़ा पहुंची तो ऐसी धधकी कि सब राख राख करने पर आमादा हो गए। वडोदरा की सड़कों पर तो केवल पत्थर था, लेकिन हावड़ा की सड़कों पर थी धधकती ज्वाला। दोष किसका है, जुर्म किसने किया, ये आग किसने लगाई, इन सब की जांच होगी, आरोप तय होंगे। लेकिन आखिर राम के नाम पर उपद्रव फैलाने का ये काम जघन्य अपराध है। राम के प्रकटोत्सव के दिन उपद्रव का ये लंका कांड किसी भी मजहब में स्वीकार नहीं किया जा सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आखिर क्यों शहर शहर पत्थर का शोर नजर आया? शोभा यात्रा को लेकर आखिर विरोध क्यों होता हुआ नजर आया? दो जगह की आज आपने तस्वीरें देखी। शोभा यात्रा के दौरान इसी तरीके से राम के नाम पर उपद्रव मचाया गया, इसी पर करेंगे चर्चा। मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। ऋतु सिंह आपका, आप धर्मगुरु हैं, और साथ ही हाफिज गुलाम सरवर, आप इस्लामिक स्कॉलर हैं। इस वक्त मेरा धर्म मेरा ईमान में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहला सवाल ऋतु सिंह मेरा आप ही से है, क्योंकि जिस तरीके से शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, राम के नाम पर ये उपद्रवी कौन थे? वो कौन थे जो सड़क पर आज रामनवमी के मौके पर लंका कांड करते हुए नजर आ रहे थे? बिल्कुल पूर्णिमा जी, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। सबसे पहले तो सभी देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। ये इस घटना के पीछे कौन है, ये तो देखिए काम है शासन का, प्रशासन का, कि वो पता करे जल्दी से जल्दी। लेकिन धर्म के नाम पर जो ये आगजनी और इस तरह की घटनाएं होती हैं, ये बहुत निंदनीय है, बहुत निंदापूर्ण है। क्योंकि धर्म तो इतना व्यापक शब्द होता है, धर्म के अंदर तो श्रद्धा और विश्वास पर जो एक तरह से आधारित है। और कोई भी धर्म हो, केवल सनातन धर्म की यहाँ बात नहीं है। आज तो रामनवमी है, तो आज के दिन ये जो कांड किया गया, ये पूरी तरह से बहुत गलत है। और इसके पीछे निश्चय ही सनातन धर्म के लोग नहीं होंगे, क्योंकि जो लोग धर्म को पूरी तरह से समझ नहीं पाते, जो विश्लेषण नहीं कर पाते, धर्म का क्षेत्र इतना कौन है वो लोग ऋतु सिंह जो धर्म को समझ नहीं पाते, सनातन धर्म को नहीं समझते, जिन्होंने ये उपद्रव किया, जो जांच के दायरे में आएंगे? कौन है ये लोग?
यही सबसे बड़ा मुद्दा ही यही है कि ये कौन लोग हैं, इनके नहीं, आपने तो कह दिया ना कि ये सनातनी लोग तो हो नहीं सकते। बिल्कुल, इसलिए मैंने आपसे पूछा फिर ये कौन हो सकते हैं? जो सनातन धर्म को समझता है अच्छे से, जो सनातन धर्म पे चलता है, क्योंकि देखिए धर्म सिर्फ एक ईश्वर प्राप्ति या मोक्ष का साधन नहीं है पूर्णिमा। धर्म एक पूरी की पूरी जीवन शैली होती है। धर्म का शाब्दिक अर्थ भी आप देखिए तो आचरण। हम जो अपने धर्म, जो भी धर्म को मानता है उसके अनुसार आचरण करता है, तो ये आचरण तो किसी भी धर्म के अनुसार नहीं है, क्योंकि दिखा कहीं ना भी आचरण, आगजनी के तौर पर दिखा, तोड़फोड़ के तौर पर दिखा, पत्थरबाजी के तौर पर दिखा, यही तो आचरण आज नजर आया। हाफिज गुलाम सरवर, रमजान का पाक महीना इस वक्त चल रहा है और हमने देखा है कौमी एकता की मिसाल कैसे पेश होनी चाहिए, लेकिन वो कौमी दुश्मनी क्यों हावड़ा में नजर आई, क्यों वो वडोदरा में नजर आई, और क्यों ऐसा नहीं हो सकता कि शोभा यात्रा आराम से निकले, क्यों उसमें उपद्रव मचाने की कोशिश की गई? ये तस्वीरों को देखकर आपको क्या लगता है कि राम के नाम पर ये हुआ क्या है? सबसे पहले भारत 24 के इस बड़े चैनल पर मैं बैठा हूं, मैं समस्त देशवासियों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो बातें रितु बहन ने कही हैं, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी शुरुआत हुई है। निसंदेह धर्म जो है वो संस्कार निर्माण का काम करता है, और किसी भी धर्म गुरु के शब्दों को जब आप सुनेंगे, उनके प्रवचन में बैठेंगे, तो कहीं से इस तरह की बात आती ही नहीं है। जो दृश्य आप दिखा रही हैं, आपके चैनल पर पूरा भारत देख रहा है, निसंदेह ये दृश्य विचलित करता है हम लोगों को, और तमाम धर्म के धर्म गुरुओं को इस वक्त आप बैठकर सोचना चाहिए कि क्या वाकई कोई धार्मिक व्यक्ति ये काम कर सकता है क्या। मैं कहता हूं एक पक्ष को एक आरोप है, मैं बहैसियत मुसलमान के आपको बता दूं, ये जरूरी भी है। मुसलमानों का ये कहना रहता जब हम लोग जाते हैं उनके बीच कि भाई हम लोग क्या कर रहे हैं मेरे मस्जिद पर आकर, और कुछ जगहों पर मैंने देखा भी है, नारे लगाते हैं, कुछ उल्टी सीधी बातें करते हैं, लेकिन बहैसियत मुसलमान के आपको इस एक रमजान की बात आपने कही, पवित्र महीना है, आपको एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए था कि अगर उस भीड़ में राम के आदर्शों पर न चलने वाले भी कोई अगर असामाजिक तत्व हैं तो उनका भी कलेजा पसीज जाता। ऐसा कोई उदाहरण आपको प्रस्तुत करना चाहिए था। आपको उनके ऊपर पुष्प अर्पित करना चाहिए, फूलों की वर्षा करनी चाहिए, शरबत पिलानी चाहिए, ताकि एक नया मैसेज इस देश में जाता। क्योंकि राम जो है, ठीक है, हमारे हिंदू भाई कहते हैं कि वो हमारे लिए जो है अवतार है, लेकिन राम से भारत की एक पहचान है, और हर भारतीयों का कर्तव्य है कि राम के नाम पर यदि कोई शोभा यात्रा है तो कम से कम आप उसका सम्मान उन असामाजिक तत्वों को जो उन भीड़ में दोनों तरफ से हो सकते हैं, ये क्लियर मैं कर दूं। लेकिन ये 100% सच है कि ये काम कोई धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं कर सकता है। हर हाल में अधर्मी असामाजिक लोग हैं इसमें, और राजनेताओं के कठपुतली। अंतिम बात, राजनेताओं के कठपुतली हैं, जो आपराधिक प्रवृत्ति के वो लोग हैं। लेकिन इस पर सियासत, जो जिस बात पर आप आए हाफिज गुलाम सरवर, मैं भी उसी बात पर आने वाली थी कि इस पर सियासत खूब हो रही है, और कहीं ना कहीं इससे सियासत की कड़ी भी जुड़ती हुई नजर आती है। लेकिन ऋतु सिंह, ये बताइए कि हमारे तो सनातन धर्म में कह दिया गया है कि भूखे भजन ना होए गोपाला। अब ये बताइए कि जिनकी दुकानें जला दी गई, जिनकी रोजी रोटी वहां से चलती थी, देखिए किस तरीके की आगजनी हुई है, वो लोग अब कहां से 2 जून की रोटी कमाएंगे, अपना घर कैसे चलाएंगे? निकल तो सिर्फ शोभा यात्रा ही रही थी ना। उस दौरान इस तरीके का उपद्रव, दुकानों को आग के हवाले कर देना, लोगों की रोजी रोटी छीन लेना, ना ये सनातन धर्म में सिखाया जाता है और ना ये इस्लाम में बताया जाता। बिल्कुल पूर्णिमा, किसी भी धर्म में ये नहीं सिखाया जाता। जैसे अभी हाफिज जी ने भी बात कही कि असामाजिक तत्व हैं, और ये धार्मिक तो बिल्कुल नहीं हो सकते, जिनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है। कौन है ऋतु सिंह? बात तो ये है ना कि फिर साफ ये है कौन पूर्णिमा, ये साफ है कि ये राजनीतिक जो है, जो राजनीति। ठीक है, मैं हावड़ा पे आ जाती हूँ। मैं सबसे पहले हावड़ा की तस्वीरों के साथ शुरुआत करती हूँ। आप मुझे ये बताइए कि वहां की ममता बनर्जी साफ साफ ये कह देती हैं कि ये रूट पे आप मत जाइएगा। क्यों? क्योंकि सीधी सी बात है, वहां पर मुस्लिम इलाका है, वहां पर मुस्लिम लोग रहते हैं, तो आप इस रूट पर मत जाइएगा, आप उस रूट से जाइए, क्योंकि वहां पर आपकी शोभा यात्रा ठीक से निकल जाएगी। क्यों हाफिज सरवर साहब, जरा आप मुझे बताइए कि मुस्लिम इलाकों में अगर शोभा यात्रा निकलती है तो क्या होगा? उन पर पत्थरबाजी होने लगेगी, उनके साथ इस तरीके से गाड़ियों को तोड़ फोड़ कर आगजनी होने लगेगी। ये हिंसा होगी क्या? तो समूल नाश करना है पूर्णिमा, इस डर का, कि ये डर नहीं होना चाहिए। क्यों है ऐसा? ममता बनर्जी ने ऐसा स्टेटमेंट
स्टेटमेंट क्यों दिया? नहीं तो ममता बनर्जी ने पहली बार तो इस तरीके का स्टेटमेंट दिया नहीं है। ममता बनर्जी तो जानी जाती रही है इस तरीके के बयानों के लिए, किस तरीके से वो बता देती है कि ये मुस्लिम बाहुल्य इलाका है, कैसे क्या आज होना चाहिए, आज किस किस को ऐसे बटके, यहाँ तो सब जोड़ने की बात करते हैं, लेकिन ऐसे तो सियासतदान है जो धर्म को तोड़ने की बात करते हैं, जिसमें से खुद ममता बनर्जी एक है। बिल्कुल बिल्कुल। मैं स्पष्ट शब्दों में कहूं, मैं शुरू से इस बात को कह रहा हूं, कई वर्षों से मैं मुस्लिम कम्युनिटी के बीच जब जाता हूं, इंडोर मीटिंगें करता हूं, तो मैं उन्हें कहता हूं कि तुष्टीकरण असल यही है कि आप यहाँ इधर न जाइए, आप उधर न जाइए। क्यों साहब, हम एक भारत में रहते हैं, एक पड़ोसी हमारा है जो हिंदू है, अब वो पड़ोसी क्या त्यौहार मनाने मोहल्ले से बाहर जाएगा क्या? वो तो हमारे यहाँ दरवाजे के सामने ही मनाएगा। और अगर मुसलमान हम हैं तो हम कहाँ जाएंगे? हम भी वहीं मनाएंगे। और वर्षों से इस देश में होता आया है, चाहे वो मुहर्रम का जुलूस हो, चाहे ईद मिलादुन नबी का जुलूस हो, अभी इस वक्त मिलजुल आप कर लोग स्क्रीन अगर मनाते आप आए हैं। देखेंगे, ये देखिए स्क्रीन आप देखेंगे, मुस्लिम इलाकों में यात्रा को लेकर मैंने आगाह किया था, ये कह रही है ममता बनर्जी। और रामनवमी रैली लेकिन में सुरक्षा की व्यवस्था नहीं कर सकती है। हाँ, लेकिन सुचारू ढंग से यात्रा अगर चले, यही प्रशासन शांतिपूर्वक यात्रा चले, ये व्यवस्था आप नहीं कर सकती। ये व्यवस्था नहीं सरकार कर का सकती। ये कौन सा ऐलान है भाई कि आप उधर चले मत जाइए, आप वहां न जाइए? ममता बनर्जी इस वक्त जो कह रही है, हाफिज सरवर, जो ममता बनर्जी कह रही है, वो तो सीधे सीधे आरोप ही लगा रही है ना, मुस्लिमों पर ही तो आरोप लगा रही है। इसमें मैं दबे शब्दों में नहीं कहूंगी, लेकिन इस वक्त क्या कह रही है ममता बनर्जी, मैंने तो आगाह किया था मुस्लिम इलाकों में आप ना जाए, यानी कि वो तो मुस्लिमों को सीधे सीधे इसमें आरोपी बना रही है ना, बता रही है कि वही आरोपी है। मुस्लिमों में ये ऐसा क्यों है कि उन्हें करना ही करना है? कोई भी सनातनी त्योहार होता है तो ऐसा क्यों है, ऐसा एक क्राइटेरिया बना हुआ है कि वो उनको कहीं ना कहीं उपद्रव करना ही करना होता है। तो ये तो मतलब आपने धर्म जोड़ दिया ना, आपने धर्म जोड़ दिया ना ऋतु सिंह, आपने शुरुआत इसी के साथ की थी कि वो धर्म जुड़ा हुआ है। नहीं, आपने शुरू में ये कह दिया कि वो किसी धर्म को समझने वाला तो नहीं हो सकता। अब आप ये कह रही हैं कि ऐसा क्यों है कि मुस्लिमों को ऐसा करना ही करना है, तो यानी कि आपने तो धर्म जोड़ दिया ना उसके साथ। यही पर तो कटघरे में जो आप खड़ा कर रही हैं, वही तो ममता बनर्जी भी कर रही हैं। हाफिज सरवर, क्यों ना कटघरे में मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में रहने वाले मुस्लिमों को अभी मैं करूं, क्योंकि वहां की सीएम कह रही हैं, मैंने तो आगाह कर दिया था उस इलाके में ना जाए, वहां से शोभा यात्रा ना निकाले। ममता बनर्जी बताएंगी कि शोभा यात्रा कौन से रूट से निकलनी चाहिए, या फिर राम भक्तों को कौन सी सड़क पकड़नी चाहिए, ये बताएंगी ममता बनर्जी। मैं भारत के समस्त राजनेताओं से अपील करता हूं, आपके इस चैनल के माध्यम से, और हाथ जोड़कर विनती करता हूं, राजनीति करने के लिए रोजी रोटी, पढ़ाई लिखाई, दवाई, कमाई, सड़क, बिजली, पानी, बहुत मुद्दे हैं। आप धर्म पर इस तरह राजनीति ना करें। मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के नीचे 2 फ्लोर, दोनों फ्लोर नॉन मुस्लिम हैं। नीचे विष्णु जी हैं, उसके नीचे गुजर जाति के हैं, और वो दीपावली मनाते हैं। 2 फ्लोर हिंदू हैं और 5 फ्लोर ऊपर 4 फ्लोर हम लोग मुस्लिम हैं। बिल्कुल सारे बच्चे मिलजुल कर मनाते हैं, कहीं कोई चू नहीं करेगा। बहुल क्षेत्र का क्या मतलब है? जब हमारी साझी संस्कृति है, हमारी साझी संस्कृति है। क्या सिखाया जाता है? क्या सजा है, क्या सजा मुकर्रर है? इस्लाम इस बात की अनुमति कतई नहीं देता। इस्लाम कहता है कि आप अपने पड़ोसियों की भावनाओं का आदर करें, सारे धर्मों का आदर करें। ये फिर ये किससे सीख कर आए? मैंने कहा कि इन लोगों की शिक्षा, हाफिज सरवर, ये इन लोगों की शिक्षा फिर कहां से हुई है? ये कहां से पढ़कर निकले हैं जहां पर इन्हें कट्टरता नहीं सिखाई गई है? ये मदरसे से पढ़कर ही तो निकले होंगे ना, ये मदरसे से पढ़कर निकले होंगे ना। मदरसों में आप कहते हैं कि धार्मिक शिक्षा दी जाती है, कट्टरता नहीं सिखाई जाती, लेकिन ये तो कट्टरता का जीता जागता नमूना है जो आज हावड़ा में देखने को मिला है। मैं ऋतु बहन ने एक बात कही थी कि ऐसा करने वाला कोई सनातनी नहीं हो सकता। मैं बिल्कुल उनकी बातों में एक बात जोड़कर कह रहा हूं, ऐसा करने वाला कोई मदरसे से निकला इस्लामिक संस्कार और बिल्कुल नहीं, यह असामाजिक तत्व है। और याद रखिए, दोनों तरफ ऐसे लोग हैं और राजनेता इनको हैंडल करते हैं। इधर से ममता जी कुछ मुसलमानों को भेजेंगी, उधर से भारतीय जनता पार्टी कुछ नॉन मुस्लिम को भेजेगा। ये लगातार चल रहा है और इस जांच पड़ताल में पकड़े गए ये पोलराइजेशन के लिए नहीं, लेकिन ऐसा क्या ताजिया निकलने पर भी होता है? ऐसा वो बिल्कुल ताजिया निकलने पर होता है, यानी कि आप ये कह रहे हैं कि राजनीति में मुझे उदाहरण दीजिए मुझे सरवर साहब, जब ताजिया निकली हो, मुझे आप उदाहरण दीजिए जब ऐसी तस्वीर देखने को मिली हो जहां पर आग के हवाले दुकानों को कर दिया गया हो, ऐसी पत्थरबाजी, ऐसी हिंसा हुई हो, जरा आप मुझे ये बताइए ना। जबकि 3-4 उदाहरण देता हूं एकदम तारीख से। आज जो है एक बड़ा डिबेट इस पर जब हो रहा था, हमारे जिला के एक राज्यसभा सांसद हैं,
और बराबर वो टीवी चैनल में रहते हैं। बेगूसराय, उन्होंने कहा कि बेगूसराय में एक जुलूस को रोक दिया गया। मैं उसी बेगूसराय का 4 साल पहले, रोसड़ा एक जगह है जो बॉर्डर पर समस्तीपुर बेगूसराय के 10-15 घर मात्र एक मुस्लिम है, मस्जिद है, पूरा शहर मुस्लिम है ही नहीं, 15 घर मुसलमानों की हिम्मत हो ही नहीं सकती है, ये नेचुरल मामला। वहां मस्जिद में आग लगाई गई रामनवमी के जुलूस में, और बताया गया कि मस्जिद के छत से चप्पल फेंका गया। जब जांच हुआ, जब जांच हुआ तो चप्पल फेंक, आपको नूह से मेवात तक की तस्वीरें याद है? आपको नूह से मेवात तक की तस्वीरें याद है? जब घर के बाहर लिखा गया था कि मुझे ये घर बेचना है, वो आपको तस्वीरें याद है? वो किस डर से हुई थी? वो किस डर से हुई थी? वो किस डर से हुई थी? अगर इस एक उदाहरण के व्यक्ति को डर नहीं लगता तो वहां पर हिंदू लोग अपना घर क्यों बेचना चाहते थे उन इलाकों में? ये बताइए, कौन सी कौमी एकता वहां पर नजर आ रही थी कि वो मजबूर हो गए कि उन्हें अपना घर, बसा बसाया घर बेचकर वहां से छोड़कर जाना पड़े? आप इतना अच्छा प्रोग्राम चला रही हैं, मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं समझता हूं ये अपने आप में एक इकलौता ऐसा प्रोग्राम है जिसका नाम आपने दिया मेरा धर्म मेरा ईमान। मैं ईमान से कहता हूं कि सच्चा मुसलमान जो जिसका इस्लाम पर जिसकी आस्था है वो कभी भी अपने पड़ोसी के दिल को दुखा नहीं सकता। नहीं तो ये किसका लेकिन ईमान, जो लोग कर रहे हैं ये किसका काम, ईमान डोला? मैं तो वो कहती हूँ ये राजनेताओं किसका की। ईमान डोला? यहाँ राजनेता तो है नहीं हाफिज सरवर, आपने तस्वीरें देखिए, यहाँ पर राजनेता तो आपको नजर आ नहीं रहे हैं। और ममता बनर्जी खुद ये कहती है कि मैंने तो आगाह कर दिया था, मुझे आशंका थी। आशंका किस बात की उनको थी? कोई उन आशंका लोगों को नहीं थी, लेकर उनकी थी जिनका राजनीति ईमान थी। डोला है। इसको आशंका जहां पर नहीं अगर शोभा यात्रा निकलती है तो वो पत्थरबाजी करेंगे, हिंसा करेंगे। वडोदरा की जो आपने तस्वीरें देखी, वहां ये दूसरी बार है। पिछली बार भी रामनवमी के मौके पर वहां पर ऐसे ही हालात बने थे, वो तो पुलिस ने अंडर कंट्रोल इस बार भी कर लिया, पिछली बार भी कर लिया। अगर नहीं होता तो वही हावड़ा जैसे हालात नजर आते, जैसी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। बार बार ऐसे हालात होते ही क्यों है? उनको आशंका थी क्यों? प्रश्न तो ये है राजनेता कि चाहेंगे तो कैसे नहीं होगा? कैसे? अब नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा क्यों? बिल्कुल सरकार जिनकी है, हर साल हो रहा है। रामनवमी पे हर बार क्यों होता है? कि जाना मत, और यहाँ वडोदरा में 30 साल से भाजपा हुकूमत में है, 3 साल से लगातार मामला हो रहा है। सरकार बदल दीजिए ना, एक शहर कैसे हाफिज सरवर ले आइए ना, वहां पर सरकार बदलवा दीजिए, बदलवा दीजिए। तकरीरें होती है, बड़ा कौम को बताया जाता है कि किसका चुनाव करना है, कौमी एकता की बड़ी अच्छी बातें होती है, तो बदल दीजिए ना सरकार। सिर्फ बातों बातों तक क्यों रहना? सिर्फ बातों बातों में क्यों रहना है हाफिज सरवर? मैं तो यही कह रही हूँ, बदल दीजिए सरकार। देख लीजिए उत्तर प्रदेश में देख लीजिए, जहां पर जो असामाजिक तत्व है उनके घर पर बुलडोजर चलता है। बदलिए ना सरकार, हटाइए ममता बनर्जी को, करिए आह्वान, करिए, बोलिए कि हटाए सरकार को, बदले। बिल्कुल, आप लोगों ने भी तो वोट दिया ही है ना ममता बनर्जी को, ऐसा तो नहीं है? मुसलमानों ने 80% वोट दिया। हाँ, तो फिर आप आइए। और नहीं तो यही तो बात है ना, आप भाई 80% मुसलमान क्या भटके हुए हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको ये पता नहीं कि उनको किसका चुनाव करना है। अगर एक ऐसे व्यक्ति का वो चुनाव एक महिला का कर रहे हैं जो उस राज्य को चला रही है, न जाने कितने वक्त से वो वहां की सरकार चला रही है, वो कहती है मुझे आशंका थी, मैंने तो आगाह किया था। जी जल्दी दीजिए। 10 सेकंड। एक चुनाव अभी हुआ है हावड़ा शहर के पास, जो डक है, बंदरगाह है, हल्दिया या क्या उसका नाम है, वहां एक चुनाव होता है, 19 सीट है उसकी। उस चुनाव में ममता बनर्जी की पार्टी 0 हो गई, 0, और वामपंथी 19 पर 19, वामपंथी और कांग्रेस का गठबंधन था, 1900 सीट जीत गया। ममता बनर्जी ने अल्पसंख्यक मंत्रालय जिसके अधीन था उससे छीनकर वो मंत्रालय खुद उन्होंने ले लिया, ये कहकर कि मुसलमान हमसे नाराज हो जा रहा। उसी का एक पार्ट है मुसलमानों को खुश करने में। भारत के मुसलमानों को कहता हूं, हिंदू भाइयों के जुलूस को अपने मोहल्ले में ना आने देने से आप अगर खुश हो तो 2 वोट, ये वोट का मुद्दा नहीं है, ये राजनेता उलझाते हैं। हम तो कहते हैं कि हमारी शोभा बढ़ेगी, कि हमारे दरवाजे से शोभा यात्रा निकल जाए। उलझाते हैं राजनेता, तो वोट के लिए ही उलझाते हैं ना वो, और किस लिए, किस वजह से भाजपा हारेगी उनके पास तो वजह क्या है उलझाने की? ये लोग हारेंगे तो मुसलमानों को लेकिन रितु सिंह, एक बात मुझे ये बताइए कि अगर मान के चलिए, मैं कहती हूँ कि एक रूट की एडवाइजरी जारी की गई थी, तो फिर शोभा यात्रा निकालने के लिए उस रूट का पालन क्यों नहीं किया गया? ममता बनर्जी ये कहती है रूट डाइवर्ट किया गया और उसकी परमिशन नहीं
नहीं थी। अब मुझे ये पुलिस बताइए, क्या कर रही थी? रूट अब डाइवर्ट मुझे हो ये गया वो। बताइए कि देखिए, जब पुलिस- सनातन धर्म की ताकत समझाते हैं और सनातन धर्म को लेकर उसके मूल मंत्र की बात होती है, हम लगातार सुन रहे हैं कि सरसंघचालक मोहन भागवत किस तरीके से सनातन धर्म को लोगों के सामने रखते हैं, तो ये सनातन धर्म क्या वहां के लोगों को समझ में नहीं आता? हावड़ा में लोगों को समझ में नहीं आता कि अगर वो शोभा यात्रा निकाल रहे हैं तो कम से कम एडवाइजरी का पालन करें, या वो भी चाहते हैं कि ऐसे ही आगजनी हो, ऐसे ही दुकानों को आग के हवाले किया जाए और एक बर्निंग इशू चलता रहे और ऐसे ही वोट बैंक की राजनीति होती रहे? ये तो फैक्ट है कि वोट बैंक की राजनीति है, लेकिन मेरा ये तो सिर्फ फिर इस्लाम ये तो फिर धर्म- सनातन धर्म वाले भी ऋतु सिंह कर रहे हैं ना? बिल्कुल कर रहे हैं दोनों। देखिए, कोई भी धर्म, मैंने अभी बताया, और सनातन धर्म की तो खासियत है कि विविधता, उसकी जो एक विशेषता की हम बात करें, नहीं तो कितनी संस्कृतियां, ऋतु सिंह, ये परंपरा, बताइए, भाषाएं औरंगाबाद सब नाम उसमें था ना? सम्मिलित है। और आप एक बात बताइए, सनातन ऋतु धर्म, सिंह, यहाँ का नाम औरंगाबाद था ना, संभाजी नगर किसने किया? किसने किया? क्यों किया? अगर वो मुस्लिम बाहुल इलाका है, औरंगाबाद उसका नाम है, तो नाम बदल के संभाजी नगर कर दिया गया। देखिए ये तस्वीरें, गलत है, नाम बदलने देखिए आप क्या की हो ये रहा भी है यहाँ पर। राजनीति है, ये भी अगर राजनीति आप है। किसी एक धर्म के ये बिल्कुल सेंटिमेंट नहीं। को हर्ट करेंगे तो क्या वो सनातन धर्म में जायज है? मुद्दा ही यही है, इस प्रोग्राम का भी, इस कार्यक्रम का भी यही मुद्दा है कि धर्म और ईमान फिर दोनों ये तरफ से गलत है ना दोनों ऋतु तरफ सिंह? से ये भी गलत है। कहिए लोग- कि फिर दोनों तरफ लोग से गलत है। सनातन धर्म महत्वपूर्ण का- बात देखिए। हर धर्म का उद्देश्य क्या है? सनातन एक- धर्म को परिभाषित मोहन भागवत जी करते हैं, जबकि धर्म गुरुओं को और शंकराचार्य को करना चाहिए था। ये सच्चाई है। देखिए, ये तो मोहन अलग- भागवत जी ये एक बड़े अलग- संगठन ये के अलग एक मुद्दा संचालक है। हैं, नहीं, ऐसे लेकिन अलग मुद्दा सनातन है। धर्म का ये फिर लंबी अगर कोई बहस- परिचय ये कराए, लंबी धर्म में बहस आपके बहुत सर पर चीजें चली सम्मिलित जाएगी, हैं। क्योंकि भाभी जी, आप क्योंकि बताइए, क्योंकि सनातन क्योंकि धर्म का कोई मुस्लिम फॉर्म- धर्म में जो मुस्लिम धर्म के शंकराचार्य बारे जो में है वो बताने वाले सम्मानित लोग है। हैं ना, आप बताइए, वो सनातन धर्म कितना का कोई उसको फॉर्म ही नहीं है। डिसमेंटल करते हैं, उसका कितना गलत मतलब लोगों तक पहुंचाते हैं, ये सब जानते हैं। वो बिल्कुल भी ठीक मतलब मुस्लिम धर्म का क्या होता है, क्या इस्लाम में लिखा है, ये कभी नहीं बताते। लोगों को बरगलाने का काम करने वाले भी ऐसे बहुत सारे मौलाना है, इसलिए उनकी फहरिस्त भी बहुत लंबी है। माफी चाहूंगी ऋतु जी, समय मेरे पास बहुत कम है, इसलिए शुक्रिया आपका हाफिज गुलाम सरवर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा धर्म मेरा ईमान आप देख रहे थे।